स्नेही बिल्ली की कहानी। एक गांव में एक छोटा सा घर था जहां पर एक प्यारा सा बिल्ली रहता था। उसका नाम था मुन्नू। मुन्नू बिल्कुल अलग था दूसरे बिल्लियों से, क्योंकि उसने कभी किसी को अपने आप से अलग नहीं महसूस किया। उसका दिल बड़ा और स्नेह से भरा हुआ था। हर सुबह मुन्नू अपने घर के सामने एक पत्थर पर बैठकर बच्चों का इंतजार करता था। बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे और वो उन्हें खिलाने के लिए आती थी। मुन्नू का दिल खुशी से भर जाता जब वो बच्चों को खुश देखता था। एक दिन जब मुन्नू वैसे हाई पत्थर पर बैठा था, उसने एक छोटा सा चूहा देखा जो उधर से गुजरा। मुन्नू ने देखा कि चूहा भूत ही थक गया है और उसकी दिखाई दे रही मुश्किल में वो दिख रहा था। मुन्नू ने उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने थके हुए क्यों हो? चूहा ने घबरा कर कहा, मुझे अपने घर तक जाना है, लेकिन मैंने रास्ता भूल गया और अब मुझे वापस घर नहीं मिल रहा। मुन्नू ने उससे दोस्ती से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। हम मिलकर तेरे घर तक पहुंच जाएंगे। इस बार चूहा ने मुन्नू को बहुत धन्यवाद किया और दोनों मिलकर चूहा के घर की ओर चल दिए। इस सफर में मुन्नू ने चूहा को मुस्कुराहट दी और उनकी दोस्ती ने चूहा को समझने की शक्ति दी। ये था मुन्नू और चूहा का पहला मिलान, जो उनके बीच में एक गहरा बंधन बनाया। इसे हमें ये सीख मिलता है कि दोस्ती और सहयोग में ही असली खुशी है। जब मुन्नू ने चूहा को उसके घर तक पहुंचाया, तो चूहा के परिवार ने मुन्नू को बहुत धन्यवाद दिया। मुन्नू ने चूहा के परिवार को देखा और महसूस किया कि उनकी मदद से कितनी खुशी मिलती है। इसे मुन्नू का दिल और भी बड़ा हो गया। एक दिन एक बड़ा सा खतरनाक बिल्ला गांव में आया। उसने सबके सामने धमकी दी कि अगर कोई भी उससे रोकने की कोशिश करेगा तो वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। गांव वाले बहुत डर गए और किसी ने भी उससे रोकने की हिम्मत नहीं की। पर मुन्नू ने सोचा, मैं चुप नहीं बैठ सकता। अगर मैं चुप रहा तो शायद किसी को तकलीफ हो। उसने अपने मन में एक फैसला लिया कि वो सबको बचाने के लिए कुछ करेगा। मुन्नू ने चूहा को अपने साथ लेकर बिल्ला के पास गया। उसने हिम्मत दिखाकर बिल्ला से बात की और उससे समझाने की कोशिश की। बिल्ला ने मुन्नू को हंसकर कहा, तुम मुझसे क्या बचाओगे? तुम तो सिर्फ एक छोटा सा बिल्ली हो। पर मुन्नू ने हार नहीं मानी और अपने दोस्ती से बिल्ला को समझाने की कोशिश की। उसने बिल्ला को समझाया कि डर और गुस्सा सिर्फ दिखावा है, असली ताकत दोस्ती और सहयोग में है। मुन्नू की बातें सुनकर बिल्ला ने अपने गुस्से को शांत किया और गांव के लोगों से माफी मांग ली। उसने समझा कि सच में असली ताकत उसमें है जो दूसरों की मदद कर सकता है, ना कि धमकी देना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हिम्मत हार मत मानना और दोस्ती और सहयोग में विश्वास रखना, क्योंकि ये ही असली जीत है। वह दिन था जब गांव में एक बड़ा बारिश हुई। बारिश के कारण गांव के कई मकान गिर गए और लोगों को खतरा हो गया। गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से बचाव के लिए प्रयास किए, लेकिन उनकी सामर्थ्य में सीमा थी। चूहा, जिसकी दिल में हमेशा से सहायता करने की भावना थी, ने गांव वालों की मदद के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। वह घर घर जाकर लोगों को उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करता रहा। चूहा की इस अद्भुत सेवा ने गांव वालों की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उनकी साहसिकता और उत्साह ने गांव को एक साथ ला दिया और उन्हें आपसी साथ में मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करना हमेशा उत्तम होता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। सहायता करने से हम खुद को न केवल स्वार्थी बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी नई उम्मीद और साहस देते हैं। चूहा की सहायता और साहस ने गांव के लोगों को एकत्रित किया, लेकिन अब उन्हें और भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना था। एक दिन गांव को एक बड़ा जोखिम हुआ जब एक बड़ी भीषण जंगली जानवर गांव के पास आ गया। गांव वालों ने देखा कि वे अकेले नहीं मुकाबला कर सकते थे। इस समय में
चूहा और उसके साथी बिल्ली मुन्नू ने मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वे गांव वालों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा के लिए एक कठिन पर्याय ढूंढने के लिए प्रयास किया। चूहा ने जंगली जानवर को ध्यान खींचा और मुन्नू ने उन्हें उनके निजी स्थान पर ले जाने का योजना बनाया। इस प्रकार चूहा और मुन्नू ने गांव के लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी। का संदेश है कि हमें हमेशा दोस्ती की महत्वता को समझना चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर साथियों की मदद करना चाहिए। दोस्ती ही हमें वास्तविक खुशियों की और अधिक करीब ले जाती है। गांव के लोगों की सुरक्षा के बाद चूहा और मुन्नू ने अपनी दोस्ती की महत्वपूर्ण बातें समझी। उन्होंने देखा कि उनकी एकजुटता और दोस्ती ने कैसे गांव के लोगों को एक साथ लाया और उन्हें मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी। चूहा और मुन्नू ने एक दिन बातचीत की। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया कि वह एक दूसरे के साथ हमेशा साथ निभाते हैं। उन्होंने अपने बीच के संवाद में बदलाव लाने का निर्णय लिया। चूहा ने कहा, मुन्नू, हमने देखा कि हमारी दोस्ती और साथियों की एकता ने हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की शक्ति दी है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुन्नू ने उत्साहित होकर कहा, हाँ चूहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें अपने दोस्तों के साथ हमेशा मजबूत और समर्थ होना चाहिए। यह हमें हर मुश्किल का सामना करने में मदद करेगा। चूहा और मुन्नू ने साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने दोस्तों की मदद करेंगे। उन्होंने समझा कि असली ताकत दोस्ती में होती है और वे इसे साझा करने के लिए तैयार थे। चूहा और मुन्नू ने गांव के लिए एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक समृद्ध और खुशहाल गांव का सपना देखा। वे गांव वालों को जागरूक करते और उन्हें सामूहिक रूप से काम करने की प्रेरणा देते रहे। चूहा और मुन्नू ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे समय समय पर गांव के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते और लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करते रहे। चूहा और मुन्नू की दोस्ती ने गांव को एक नया दिशा दिया और उनकी साथियों ने उनका साथ दिया। आज गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ एक समृद्ध और सहयोगी भावना के साथ रहते हैं। चूहा और मुन्नू की दोस्ती ने सभी के जीवन में नई उम्मीद और समर्था भर दी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, सहयोग और साथीत्व हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सशक्त होते हैं।